जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? दिस इज़ असलम दस्ती फ्रॉम वेबसाइट बिगनर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोगों ने एक बिज़नेस की वेबसाइट बनानी है। लोकल बिज़नेस की भी हो सकती है, कोई भी प्रोफेशन है आपका, प्लम्बर, एसी टेक्नीशियन, कोई शॉप है आपकी, कोई भी बिज़नेस है, बुक स्टोर है या व्हाटएवर फोटो स्टेट की शॉप है, कुछ भी है आपका, कोई भी आपका बिज़नेस है और उसके लिए आप अपनी एक ऑनलाइन वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों अगर इस तरह की वेबसाइट आपको चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है और यहाँ ऊपर स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हो। तो दोस्तों मज़ीद हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते, अपनी वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। मज़ीद वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन दिए गए हैं, ये घंटी का निशान, इस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना है। इस तरह क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊँगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। वेबसाइट बनाने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहली हमें चाहिए होती है डोमेन और दूसरे नंबर पे हमें चाहिए होती है होस्टिंग। डोमेन हमारे पास ये होती है, जैसे ये लिखा हुआ है youtube.com, ये हमारी डोमेन है .com.in.pk के साथ ये डोमेन हमारे पास आती है। फिर हमें चाहिए होती है होस्टिंग। होस्टिंग मतलब ये जो कोई भी वेबसाइट है हमारी, तो उसके जो पेजेस वगैरह हैं, उसका जो कंटेंट है, तो वो एक सर्वर पे पड़े हुए हैं। उस सर्वर को हम लोग कहते हैं वेब होस्टिंग। तो वेब होस्टिंग भी हमने परचेज़ करनी होती है और डोमेन भी परचेज़ करनी होती है। तो ये डोमेन जो है ना, ये हमें तकरीबन 8 से $10 के दरमियान में जो है ना मिल जाती है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी एक्सटेंशन ले रहे हो। सस्ती एक्सटेंशन में भी मिल जाती है। डॉट कॉम जो है दरमियानी है, $8 से $10 की। डॉट नेट इसी तरह से कुछ और महंगी एक्सटेंशन भी हैं। तो जो भी एक्सटेंशन आप लेती हो तो उसके मुताबिक ये आपको चार्ज करते हैं। फिर इसके बाद होस्टिंग आ जाता है। होस्टिंग भी हमें $20 से $40 के दरमियान में 1 साल के लिए जो है ना मिल जाती है। डोमेन भी हमें 1 साल के लिए मिलती है और होस्टिंग भी 1 साल के लिए। तो मतलब ये कुल मिला के अगर हम इनको कैलकुलेट करें तो $30 से $50 के दरमियान हमें डोमेन और होस्टिंग मिल जाती है। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, तो ये हमें करनी पड़ती है। तो ज़ाहिर सी बात है, कोई भी बिज़नेस हो तो उसका एक नाम भी होता है कि, या हम कोई फ़िज़िकल बिज़नेस भी स्टार्ट करें तो उसके लिए शॉप वगैरह भी हम लोग लेते हैं। हमारी अपनी भी हो सकती है और हम रेंट पे भी ले सकते हैं। तो सेम इसी तरह से डोमेन और होस्टिंग वर्क करती है। तो डोमेन और होस्टिंग परचेज़ करने के लिए मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी जो रिकमेंडेड करदा होस्टिंग है वो आप ले सकती हो। सबसे पहली है ब्लू होस्ट और ग्रीन गीक। ठीक है, ब्लू होस्ट पे आपको डोमेन भी मिल जाएगी और होस्टिंग भी मिल जाएगी। तो सेम इसी तरह से अगर आप लिंक पे क्लिक करके आते हो तो ये यहाँ पे आप आ जाते हो। ये देखें, ये होस्टिंग, शेयर्ड होस्टिंग, डेडिकेटेड होस्टिंग, वीपीएस होस्टिंग। अगर आप न्यू ब्लॉगर हो, नए सिरे से आप अपनी वेबसाइट बना रहे हो, तो शेयर्ड होस्टिंग की तरफ जाओ। जब वेबसाइट बड़ी हो जाए, मतलब उस पर ट्रैफिक बढ़ जाए, तो फिर आप डेडिकेटेड होस्टिंग की तरफ आ सकते हो। फिर यहाँ पे डोमेन अगर सर्च करनी है तो ये डोमेन भी इसी तरह से यहाँ पे आप सिंपली सर्च कर सकते हो, कोई भी डोमेन आप ले सकते हो। ठीक है, आप ग्रीन गीक की तरफ चले जाओ, उनके प्लान भी सेम इसी तरह से जो है ना दिए गए हैं। ये देखिए, .com आप लेना चाहते हो या कोई भी मतलब आप लेना चाहो आप ले सकते हो। इसके अलावा अगर आप शेयर्ड होस्टिंग मतलब नेम चीप की लेना चाहते हो तो इसमें भी शेयर्ड होस्टिंग, वर्डप्रेस होस्टिंग, रीसेलर होस्टिंग, ये इसी तरह से जो है ना आ जाती हैं। तो मैं यहाँ पे जो है अ, तो मैं ये ब्लू होस्ट से जो है ना अपनी डोमेन और होस्टिंग परचेज़ कर लेता हूँ। तो ये शेयर्ड होस्टिंग मैं लेता हूँ, या इसके अगर होम पेज पे ही हम लोग ठहरें, होस्ट योर साइट, ये देखें, ये $2.95 पर मंथ के हिसाब से जो है ना ये हमें दे रहे हैं। फ्री डोमेन भी इसमें वो दे रहे हैं, हमें फ्री एसएसएल भी दे रहे हैं, वन क्लिक डेमो इंस्टॉल वर्डप्रेस भी, और हमें सपोर्ट भी दे रहे हैं। होस्ट योर साइट, इस पर हम लोग करते हैं क्लिक। तो अब देखें कि यहाँ पे जो रिकमेंडेड है हमारी ये वाली है, तो हम बेसिक प्लान जो है ना लेते हैं। ये वाला बेसिक प्लान, इसको हम लोग करते हैं सेलेक्ट, और ये हम 12 मंथ के लिए लेते हैं। तो यहाँ पे हमने डोमेन को जो है ना सेलेक्ट करना होता है। तो असलम दस्ती 1.com, क्योंकि असलम दस्ती के साथ जो है ना मैं ये ले चुका हूँ, तो 1 के साथ जो है ना मैं आपको चेक करा देता हूँ कि ये हमें कैसे मिलेगी। तो ये देखें, अब यहाँ पे जो है ना अकाउंट की हमें डिटेल देनी होती है। इसको हम गूगल के साथ भी साइन इन कर सकते हैं। तो देखा जाए तो आप देखें उसमें ये हमें होस्टिंग प्राइस इतनी है, 12 मंथ के हिसाब से जो है ना ये हमें दे रहे हैं, और एक होस्टिंग भी ये हमें दे रहे हैं। डोमेन प्राइवेसी आप लेना चाहो ये
ले सकते हो। कोडिंग बेसिक एक्स्ट्रा पैकेजेस हैं, इनको आपने अनचेक कर देना है। ये मैं नहीं लेना चाहता क्योंकि बेसिक प्लान के साथ ही बहुत है। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे डालना है हमने कार्ड नंबर। यहाँ पे जो वीसीसी कोड होता है, इस पे एक्सपायरी डेट है तो वो हमने डालनी होती है। ठीक है, तो यहाँ से इसको चेक कर देना है और सबमिट ऑर्डर पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम सबमिट ऑर्डर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो भी ईमेल एड्रेस हम लोग डालते हैं, ये देखें ये यहाँ पे, तो उस ईमेल एड्रेस पे जो है ना वो हमें पूरी डिटेल, मतलब एक सी पैनल की डोमेन की पूरी डिटेल जो है हमें वो भेज देती हैं हमारे ईमेल एड्रेस पे। तो ईमेल एड्रेस पे जैसे ही हम लोग जाते हैं तो उस पे एक लिंक आ रहा होता है सी पैनल का। तो सी पैनल पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो इस तरह के जो है ना सी पैनल पे हम लोग आ जाते हैं। तो अब यहाँ पे हमने सॉफ्टवेयर जो है ना सॉफ्ट ऑकुलस ऐप इंस्टॉलर के थ्रू हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना होता है। तो उसमें हमने क्योंकि डोमेन भी उस पैकेज में ले ली और होस्टिंग भी हमने ले ली, तो अब जस्ट हमने सिर्फ सॉफ्ट ऑकुलस ऐप इंस्टॉलर में उसको इंस्टॉल करना है। तो ये सॉफ्ट ऑकुलस ऐप इंस्टॉलर में इस पर करता हूँ क्लिक। तो ये इंस्टॉल वर्डप्रेस इस पर करते हैं क्लिक। अगेन हम लोगों ने ये करना है। तो अब जो डोमेन ये सिलेक्टेड हमारे पास यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे हमने डालना है उसका यूज़र नेम। तो यूज़र नेम यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ। ठीक है, ये वाला मेरा यूज़र नेम आ जाएगा। ये यहाँ पे है हमारी वेबसाइट क्लासिफाइड वेबसाइट। ठीक है, तो ये एड्स क्रिएट योर लिस्टिंग नाउ। ठीक है, ये इस तरह से इसका नाम आ जाएगा। डोमेन ऑलरेडी सिलेक्टेड आ रही है तो इस पे एसएसएल सर्टिफिकेट भी हमारे पास इंस्टॉल्ड आ रहा है। तो ये यहाँ पे हमने ईमेल एड्रेस इसको हमने करना है चेंज। तो मैं अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाल लेता हूँ। यहाँ पे हमने करना है पासवर्ड को मैं हाइड कर देता हूँ और ये पासवर्ड मैं लगा लेता हूँ। तो ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपने लगाना है ताकि आपको याद रहे। ठीक है, फिर इसके बाद कुछ प्लगइन, ये प्लगइन भी आप इनको चेक कर दो तो ये इंस्टॉल होके आ जाएंगी। तो ये प्लगइन मैं इंस्टॉल नहीं करने वाला, ये प्लगइन मैं बाद में भी इंस्टॉल कर सकता हूँ, यानी अपनी वेबसाइट में जाके। तो यहाँ पे लैंग्वेज आ जाती है, जिस भी लैंग्वेज में आप अपनी वेबसाइट को लेके चलना चाहते हो तो वो लैंग्वेज आपने सेलेक्ट कर लेनी है। तो फिर उसी लैंग्वेज में जो है ना आपकी वेबसाइट आ जाएगी। तो इंग्लिश को ही मैं रहने देता हूँ। फिर इसके बाद आ जाता है एडवांस ऑप्शन। यहाँ पे आप डेटाबेस में आप कोई चेंजिंग करना चाहो तो आप कर सकते हो। फिर इसके बाद यहाँ पे आ जाता है थीम। तो थीम भी आप सेट करना चाहो आप कर सकते हो। ये थीम यहाँ से मैं नहीं सेट करने वाला, कोई भी बाय डिफ़ॉल्ट एक थीम आ जाएगी। तो बाद में इसको हम लोग चेंज भी कर लेंगे। तो ये सारी सेटिंग करने के बाद जो है ना ये इंस्टॉल, इस पर हम लोग करते हैं क्लिक। तो अभी ये थोड़ी देर में इंस्टॉल होके हमारे पास आ जाएगी। अब देखें हमारे पास सक्सेसफुली जो है ना वर्डप्रेस इंस्टॉल होके आ गई। ये इसका फ्रंट एंड है और ये इसका बैक एंड है। तो दोस्तों जैसे ही हम लोग वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो इसके बाद ये इस तरह के डैशबोर्ड पे हम लोग आ जाते हैं। यानी अगर इस तरह का डैशबोर्ड आपके पास नहीं आता तो जस्ट आपने WP एडमिन यहाँ पे टाइप करना है, लॉगिन पेज आ जाएगा। लॉगिन पेज में आपने यूज़र नेम डालना है और पासवर्ड डालना है, वही यूज़र नेम और पासवर्ड जो वर्डप्रेस इंस्टॉल करते वक्त आपने डाले थे। तो जैसे ही वो डालते हो तो इस तरह के डैशबोर्ड में इस तरह से आ जाओगे। तो इसमें अब हम लोग चेंजिंग करेंगे और हमारी वेबसाइट पे शो होते जाएंगे। मैं अब सबसे पहले आपको वेबसाइट चेक करा देता हूँ कि ये वेबसाइट कैसे हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि ये एक बिल्कुल ही बेसिक थीम के साथ हमारे पास आई है। ये देखें इस तरह से बिल्कुल बेसिक थीम के साथ हमारे पास आई है। अब इस पे हम लोग थीम इंस्टॉल करेंगे, पेजेस वगैरह बनाएंगे या पेजेस को एडिट वगैरह हम लोग करेंगे, प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। कुछ प्लगइन हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएंगी, मतलब थीम के थ्रू आ जाएंगी। कुछ को हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे और उनकी सेटिंग हम लोग करेंगे। तो अब हम लोगों ने आ जाना है यहाँ पेरेंट सेक्शन में, ये थीम में आके सबसे पहले हमने थीम ऐड करनी है। तो ऐड न्यू पे हम लोगों ने कर देना है क्लिक। तो यहाँ पे हम लोग थीम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये देखें जो मोस्ट पॉपुलर थीम है वो यहाँ पे ठहरी हैं हमारे पास। सबसे पहले तो बाय डिफ़ॉल्ट ये आ जाती हैं, ये वर्डप्रेस की बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं।
जैसे ही वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो ये वाली 3 आ जाती हैं। फिर इसके बाद यहाँ से ये स्टार्ट हो जाती हैं। तो ओशन WP आस्ट्रा 2020, तो कैडेंस नेव, ये फेमस तरीन जो थीम है यहाँ पे ठहरी हैं। अब ये इस टैब पे मैं क्लिक करूँ लेटेस्ट पे, तो जो लेटेस्ट आई हैं मतलब वर्डप्रेस की लाइब्रेरी में जो लेटेस्ट थीम आई हैं तो वो यहाँ पे आ गई हैं। ये देखें, ये इस तरह से जो है ना आ चुकी हैं। ठीक है, अगर कोई फेवरेट की हुई है तो वो यहाँ पे आ जाएंगी। यूज़र नेम जैसे ही हम लोग एंटर करेंगे तो उस यूज़र नेम के साथ कोई भी फेवरेट होगी तो वो आ जाएगी। अब फीचर्ड फ़िल्टर, यहाँ पे स्पेसिफिक फ़ीचर आपने रखने हैं थीम के। मतलब कोई भी है, ई कॉमर्स बना रहे हो, फूड, हॉलीडेज़, फ़ोटोग्राफी, एजुकेशन, बिज़नेस, कोई भी यहाँ से उसको चेक कर देना है। उसके फ़ीचर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेने हैं। फिर लेआउट कि आप 4 कॉलम, 3 कॉलम, 2 कॉलम, जिस भी लेआउट के साथ आप जाना चाहते हो तो उस पे क्लिक करके जस्ट आपने अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक करना है। तो इन फीचर के साथ, इन लेआउट के साथ, इन सब्जेक्ट के साथ ये थीम आपके पास आ जाएगी। तो जो मोस्ट पॉपुलर है मैं इनमें से कोई यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि इनको मैं समझता हूँ कि मेरे लिए इसको जो एडिट करना और इसकी सेटिंग करना आसान होता है। तो ये एस्ट्रा, ये वाली थीम हम लोग कर लेते हैं इंस्टॉल। और ये इंस्टॉल पे करते हैं क्लिक। ये एक्टिवेट। तो देखिए, जैसे ही मैंने थीम को एक्टिवेट किया तो इस थीम के साथ एक स्टार्टर टेम्पलेट की प्लगइन ज़रूरी होती है। तो उसका यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गया है। आपके पास भी सेम इसी तरह से आ जाएगा। गेट स्टार्टेड, इस पे क्लिक करेंगे तो ये प्लगइन हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगी। अगर ये वाला आपके पास नहीं आता तो जस्ट आपने यहाँ पे प्लगइन में जाना है, ऐड न्यू पे जाके स्टार्टर टेम्पलेट, यही स्पेलिंग आपने लिखने हैं, सर्च करने हैं, तो यही वाली प्लगइन पहले नंबर पे आ जाएगी। तो मेरे पास क्योंकि यहाँ पे नोटिफिकेशन आ चुका है तो गेट स्टार्टेड मैं इस पे करता हूँ क्लिक। तो अब ये प्लगइन इंस्टॉल और एक्टिवेट हो रही है। अभी ये हमें स्टार्टर टेम्पलेट के पेज पे ही ले जाएगा। ये देखें, ये इस तरह से जो है ना स्टार्टर टेम्पलेट के पेज पे ले आया है। तो बिल्ड योर वेबसाइट नाउ, इस पे करते हैं क्लिक। अब यहाँ पे हमने एक पेज बिल्डर सेलेक्ट कर लेना है, ब्लॉक एडिटर, एलिमेंटर, बीवर बिल्डर। तो इस पेज बिल्डर के थ्रू मतलब हमने अपने पेजेस की जो एडिटिंग वगैरह है वो करनी है। तो कोई पेज यहाँ से हम लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं एलिमेंटर ही सिलेक्ट कर लूँगा, क्योंकि एलिमेंटर मेरे लिए इजी होता है इसकी सेटिंग करना। तो ये देखें, अब यहाँ पे बने बनाए टेम्पलेट उसके आ गए हैं। जो एलिमेंटर हमारे पास यहाँ पे ठहरा है। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंट जो है ना वह टेम्पलेट दिए गए हैं, जिनमें प्रीमियम भी है और फ्री भी है। कोई भी आप अपनी मर्ज़ी का यहाँ पे टेम्पलेट ले सकते हो। तो आप देखें, ये लोकल बिज़नेस के लिए हम लोग बना रहे हैं, तो ये लोकल बिज़नेस में आना है हमने। और ये कोई भी मतलब मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ तो आगे आके ये देखें, एक टेम्पलेट हीटिंग एंड एसी टेक्नीशियन, लोकल बिज़नेस, रूफिंग सर्विस, विंडो डोर सर्विस। ठीक है, कोई भी लोकल बिज़नेस है, इनमें से कोई भी है आपका तो वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। आप देखें, ये वाला जो है ना ये प्रीमियम है। अगर आप इसका पेड प्लान यूज़ कर रहे हो तो ये वाला यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं। प्लम्बर का है, लव नेचर, आउटडोर, बाकी भी बहुत से जो है ना दिए गए हैं। अब मैं क्योंकि स्पेसिफिक एक लोकल बिज़नेस के साथ जा रहा हूँ तो ये लोकल बिज़नेस वाला ही मैं यूज़ करूँगा। तो मैं इस पे करता हूँ क्लिक। तो देखें, अब ये यहाँ पे मैंने इस पे क्लिक किया तो ये आ गया। तो अब देखें, यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें हमारे पास आ गई हैं। तो ये देखें, वो कहता है कि लोगो लोगो जो है आप अपना जो है ना चूज़ कर लो। ठीक है, लोगो चूज़ कर लो यहाँ से, मतलब अपलोड कर लो। लोगो की विड्थ भी उसने यहाँ पे सेट करके दे दी। ये देखें, स्किप एंड कंटिन्यू, मतलब ये अगर आपके पास नहीं है, जैसे मेरे पास अब लोगो नहीं है, तो ये स्किप एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो वो बाद में भी हम ये लोगो सेट कर सकते हैं। ये भी आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। अगर आपके पास लोगो है पड़ा तो इस पे यहाँ पे आपने क्लिक करके तो वो लोगो यहाँ पे अपलोड कर देना है। ठीक है, तो मैं स्किप एंड कंटिन्यू इस पे क्लिक करता हूँ। फिर कलर, मुझे इन कलर्स के साथ चाहिए। अगर आपको इसके लिए डिफरेंट कलर चाहिए तो इनमें से कोई भी कलर कम्बिनेशन आप यूज़ कर सकते हो।
ठीक है, अब ये वाला कलर कम्बिनेशन भी इसके साथ दिया गया है, ये देखें, ये वाला कलर कलर कम्बिनेशन इसके साथ भी ये गिवन है, ये इसके साथ भी गिवन है, इसके साथ भी गिवन है। तो किसी भी कलर कम्बिनेशन के साथ आप जा सकते हो। ये देखें, एक से बढ़कर एक कलर दिया गया है। ये देखें, ये मैंने सेलेक्ट किया तो ये देखें ये कलर इसका, यानी 1 मिनट में जो है ना इसके कलर यहाँ पे चेंज हो जाते हैं। तो ये देखें, ये ज़बरदस्त। अब यहाँ पे फ़ॉन्ट दिए गए हैं, फ़ॉन्ट जो दिए गिवन है यहाँ पे, इनमें से आप अपनी मर्ज़ी का भी चूज़ कर सकते हो चेंज फ़ॉन्ट पे क्लिक करके। तो कोई भी आप अपनी मर्ज़ी का यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये कंटिन्यू पे करते हैं क्लिक, यानी इसके साथ ही मुझे चाहिए। तो अब सबमिट एंड माई वेबसाइट। अब देखें यहाँ पे डालना है फर्स्ट नेम, यहाँ पे वर्क ईमेल, आई एम जो भी है वो ये अपना जो है ना सेलेक्ट करके माई सेल्फ और माई क्लाइंट, माई सेल्फ या माई कंपनी। तो इंटरमीडिएट भी कर सकते हो, एक्सपर्ट, जो भी आप करना चाहो तो आप ये कर सकते हो। बिल्ड माई वेबसाइट, तो सबमिट माई वेबसाइट, इस पर मैंने क्लिक किया तो बाकी आ गया। बाकी नाम और ईमेल डालने की ज़रूरत नहीं है, वो मैंने डाला भी नहीं। ठीक है, तो अब ये कंप्लीट जो है ना इसके पेजेस वगैरह, इसके फॉर्म, सब कुछ टेक्स्ट वगैरह सब कुछ जो है ना इंपोर्ट होके आ रहा है, जो जो हमने सिलेक्शन वहाँ पे की थी। आगे चल के हमने सिर्फ उसकी इमेजेस वगैरह चेंज करनी है, उनका टेक्स्ट चेंज करना है, अपने जो हमारा लोकल बिजनेस है उसके लिहाज से हम इसकी सेटिंग करेंगे। तो अभी हम लोग थोड़ा वेट कर लेते हैं, ये कंप्लीट जो है ना हमारे पास इंपोर्ट होके आ जाएँ। तो देखें, कंग्रेचुलेशन योर वेबसाइट इज़ रेडी एंड टुक 30 सेकेंड टू बिल्ड। 31 सेकेंड जो है ना इसको लगे हैं। तो व्यू यूर वेबसाइट, इस पर हम लोग करते हैं क्लिक। तो देखें, अब ये वेबसाइट हमारे पास ये बनी बनाई, ये देखें पेज आ गया। तो कोई भी लोकल बिजनेस है उसकी डिटेल यहाँ पे हम लोगों ने डालनी है। बाकी जो एडिटिंग वगैरह है तो वो एडिटिंग भी हम लोग कर लेंगे, जिस पेज पे हम लोग ठहरे होंगे तो उसकी एडिटिंग भी हम लोग कर लेंगे। देखें, होम पेज ये इस तरह से आ गया। ये अबाउट का पेज, फिर सर्विसेज, फिर ये सर्विसेज, फिर ये कंटेक्ट, एमरजेंसी, कोई भी कॉल वगैरह करनी है, कॉल नंबर, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, यहाँ पे गेट कोटेशन, इसके अलावा कोई कोटेशन लेनी है तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कोटेशन आ सकती है। ये यहाँ पे जो कि हमारे लोकल बिजनेस को ज़ाहिर करता है उसकी पंच लाइन यहाँ पे आ जाएगी, फिर उसका टेक्स्ट आ जाएगा। तो इसकी 1 बाय 1 हम लोग सेटिंग और इसकी एडिटिंग वगैरह हम लोग करेंगे। तो मैं अगेन ये बैक आ जाता हूँ, बैक में नहीं आता बल्कि मैं इसको जो है ना ये यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ WP एडमिन। ठीक है, तो ये देखें, ये इसके बैक एंड पे मैं आ गया। अगेन एलिमेंटर भी खुद ब खुद आ गया, स्टार्टर टेम्पलेट जैसे ही हमने इस पे सेट किया था। तो ठीक है, अब जिस भी पेज पे हम लोग ठहरे हैं, देखें पहले हमारी बेसिक थीम के साथ ये थी, ये इस तरह से थी। तो अब ये देखें, ये हमारे पास बेहतरीन एक वेबसाइट बन के आ गई। तो सबसे पहले हम लोग इसका लोगो वगैरह सेट करते हैं और इसकी जो बेसिक सेटिंग है वो हम लोग सेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आएंगे, ये अपेरेंट सेक्शन में ये कस्टमाइज़, इस पे करते हैं क्लिक, क्योंकि थीम वाला सेक्शन हमारे पास बन के आ गया, सेट हो के आ गया। तो अब ये कस्टमाइज सेक्शन पे हम लोग आए तो सबसे पहले है साइट आइडेंटिटी, ये ग्लोबल टाइपोग्राफी कलर्स, ये वही चीज़ें जो कलर वगैरह हैं तो इनको बस पहले भी हम लोगों ने सेट कर लिया हुआ है, तो ये हम लोग कर लेंगे सेट। अब ये हेडर की सेटिंग है, तो हेडर में ये देखें साइट लोगो, यहाँ पे लोगो आ जाएगा, यहाँ पे बटन आ जाएगा, HTML टू प्राइमरी मेन्यू, और ये सब कुछ जो है ना यहाँ पे आ जाएगा। डिज़ाइन ऑप्शन, ये इस तरह से जो है ना डिज़ाइन ऑप्शन आ रहा है। तो अब लोगो बनाने के लिए दो वेबसाइट मैं आपको रेकमेंड करता हूँ, एक है लोगो मेकर और दूसरी है कूल टेक्स्ट। ठीक है, एक शॉपिफाई का है हैचफुल, shopify.com फ्री लोगो मेकर है, ये भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। वैसे कई और भी हैं, उनकी हेल्प से भी आप एक अच्छा एक बेहतरीन लोगो अपना बना सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ टूल्स हैं फ्री के, इनकी हेल्प से आप एक अच्छा बेहतरीन लोगो बना सकते हो। तो जिसकी हेल्प से भी आप बनाना चाहो आप बना लो। ये देखें, एक से बढ़ के एक ये बहुत ही अच्छे बेहतरीन टूल है। ये देखें, लोगो मेकर फ्री
माई डिज़ाइन, स्टार्ट माई डिज़ाइन या जो भी। तो मैं यहाँ पे कोई भी एक लोगो जो है ना चूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि मैं जस्ट आपको बताने के लिए कि लोगो आपने इस तरह से बनाना है, मतलब ये टूल मैंने बता दिए हैं, इनकी हेल्प से आपने अपना लोगो बना लेना है। देखें ये इस तरह से जो है ना लोगो, और अपलोड कैसे करते हैं ये मैंने आपको बताना है कंप्लीट। मैं लोगो पे जो है ना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। अब लोकल बिजनेस की है, ठीक है, क्रिएट लोगो, ये डाउनलोड, ये देखें ये अब हमारे पास डाउनलोड होके आ गया। तो अब ये साइट टाइटल एंड लोगो, तो ये यहाँ पे देखें एक लोगो आ गया। तो चेंज लोगो, इस पर हम लोग करते हैं क्लिक, ये उठाकर मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ, सेलेक्ट, ठीक है। तो इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ मुकम्मल, ये लोगो, ठीक है। ये देखें ये लोकल बिजनेस इस तरह से बन के आ गया, ठीक है। लोगों की विड्थ विड्थ ज़्यादा कर देनी है, इतनी ज़्यादा भी नहीं करनी कि इसका जो है ना लेआउट ख़राब हो जाए, तो इस बात का भी आपने ख्याल रखना है, ठीक है। ये ऐसे, ये लोगो यहाँ पे हमने सेट कर दिया। डिस्प्ले साइट टाइटल, डिस्प्ले साइट टैगलाइन, अगर इनमें से कुछ आप शो कराना चाहो साइट का टाइटल तो ये इसको ऑन कर देना है, टैगलाइन शो कराना चाहो इसको भी ऑन कर देना है। फिर इसके बाद साइट आइकन, साइट आइकन ये फेव आइकन इसको कहा जाता है, जैसे यूट्यूब का ये वाला शो कर रहा है, लोगो मेकर का ये वाला, और शॉपिफाई का ये वाला। देखिए हमारा ये ग्लोब साइन यूज़ कर रही है क्योंकि कोई भी साइट आइकन हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो इसको हम लोग सेट करेंगे तो यहाँ यहाँ पे ये साइट आइकन भी आ जाएगा। इस पर मैं क्लिक करता हूँ और साइट आइकन करते हैं हम लोग सेलेक्ट। यही साइट आइकन यहाँ से ही मैं ले लेता हूँ, ये थोड़ा सा इतना इतना सा पार्ट मैं ले लेता हूँ। ये वैसे मैंने आपको बताने के लिए ही किया है जस्ट। तो आपने जब लोगो अपना बनाना है तो उस वक्त ये साइट आइकन भी आपने डिज़ाइन कर लेना है। तो देखें इस तरह से, ये इसको मैं कर देता हूँ पब्लिश। तो ये देखें अब ये साइट आइकन यहाँ पे हमारे पास बन के आ गया है। फिर इसके बाद आ जाता है मेन्यू। मेन्यू को दूसरे तरीके से मैं आपको बताऊंगा। यहाँ से हम लोग नहीं कर, विजेट, होम पेज सेटिंग, एडिशनल सीएसएस, इसको मैं छोड़ रहा हूँ, ये बाद में हम लोग सेट कर लेंगे। अब फिर इसके बाद यहाँ पे साइड बार, पेजेस, फुटर बिल्डर, परफॉर्मेंस, ब्लॉग, ब्रेड क्रम, हेडर बिल्डर, ठीक है ना। इस पे हम लोग क्लिक करेंगे तो ये सेम इसी तरह से, ये देखें इस तरह से जो है ना कंटेनर लेआउट, जो कंटेनर है मतलब उसकी लेआउट आप इस तरह से भी सेट कर सकते हो, ये इस तरह से भी सेट कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, इसको आप जैसे लेके चलो। लेकिन जैसे बाय डिफ़ॉल्ट आई है तो मैं इसको वैसे का वैसे ही रहने दूंगा। तो ये आस्ट्रा, मैं इसको अब बैक आ जाता हूँ। तो अब लोगो इसके जो है ना इस तरह से चेंज होके आ जाएगा, ये देखें इस तरह से चेंज होके आ गया। तो लोगो आपने थोड़ा सा बड़ा बना लेना है, या इसकी क्रॉप करके इसकी साइडें जो है ना कट कर दोगे तो ये पूरा बन के यहाँ पे आ जाएगा, और ये थोड़ा बड़ा दिखाई देगा तो अच्छा लगेगा, ठीक है। तो अब देखें ये भी, इसको भी मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये भी इस तरह से बन के आ जाएंगी। तो अब जो भी पेज हम लोग एडिट करना चाहते हैं यानी आस्ट्रा की हेल्प से, तो उस पेज पे जस्ट हम लोगों ने आना है और एडिट विद एलिमेंटर, इस पे हम लोगों ने करना है क्लिक। तो ये वाला पेज अब एडिट होके एडिटर में आ जाएगा। जो भी इसमें एडिटिंग हम लोग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अब देखें एक तो था वही हेडर सेक्शन, उसकी सेटिंग हम लोगों ने वहाँ पे की। अब हेडर के अलावा जो बाकिया का पेज है, मतलब इसके अलावा ये वाला, इसके बाद नीचे वाला जो पेज है, इसकी सेटिंग हम लोगों ने यहाँ पे कर सकते हैं। ये देखें इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें, ये मोस्ट रिलायबल प्लम्बिंग सर्विस, ये टेक्स्ट आ गया। इस टेक्स्ट को यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, ये नीचे वाला आ गया। तो ये भी सेम इसी तरह से चेंज कर सकते हो। अब इस पे क्लिक करेंगे तो ये इमेज, इसको आप चेंज करना चाहो, आप अपनी लोकल बिजनेस है उसकी लगाना चाहते हो तो ये आप लगा सकते हो। फिर इसके बाद रिक्वेस्ट एंड कॉल बैक, इस पे क्लिक करते हैं तो देखें ये भी रिक्वेस्ट, इस यहाँ पे आप लिंक डाल सकते हो कोई भी रिक्वेस्ट एंड कॉल बैक के लिए, ठीक है। नंबर वगैरह आप छोड़ के जाना चाहते हो या कुछ भी तो वो आ जाएगा। ये सेम इसी तरह से इमेज, ये टेक्स्ट, हु वी आर, ये देखें ये इस तरह से कोई भी आप चेंजिंग इनमें करना चाहते हो तो जस्ट उस पे आके आपने क्लिक पे, यानी इस पे क्लिक करोगे तो ये सब कुछ आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखें ये इमेज यहाँ पे आ गई।
फिर ये देखें ये टेक्स्ट आ गया, ये सब कुछ सेम इसी तरह से आपने, अब रिव्यू है, ये रिव्यू भी इसी तरह से यहाँ पे आ जाएंगे। ये देखें, फिर इसके बाद ये वाली सेटिंग कंप्लीट आप यहाँ पे ये सेटिंग कर सकते हो। इसके बाद ये फुटर की सेटिंग है, तो फुटर की सेटिंग के लिए ये फुटर सेक्शन में जाके हम लोगों ने इसकी सेटिंग करनी है, ये वाली हेडर और फुटर सेटिंग में। ठीक है, तो सेम इसी तरह से जब आप ये सेटिंग कर दो तो ये जस्ट अपडेट पे क्लिक करना है, तो ये सेटिंग आपके पास सेव हो जाएगी। मतलब इमेजेस टेक्स्ट वगैरह आपने चेंज किया तो वो सेटिंग यहाँ पे आके आप चेंज कर दोगे। ठीक है, मैं यहाँ पे बैक आ जाता हूँ क्योंकि कोई भी चेंजिंग हम लोगों ने नहीं की। तो ये अबाउट पेज में आना है, सेम इसी तरह से एडिट विद एलिमेंटर इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें ये यहाँ पे आ जाएगा, ये ऐसे करके यहाँ पे आ जाएगा। सेम उसी तरह से जो है ना इसको भी आप एडिट कर सकते हो। सिमिलरली ये सर्विसेज का पेज है, ये भी सेम इसी तरह से एडिट हो जाएगा। एडिट विद एलिमेंटर करोगे जैसे हम लोगों ने होम पेज को किया। WP फॉर्म्स ये भी सेम इसी तरह से आ जाएगा, तो इसको भी आप एडिटिंग इसकी कर सकते हो सेम इसी तरह से। ठीक है, तो इसके अलावा आस्ट्रा ये अपेरेंट सेक्शन में आना है और आस्ट्रो ऑप्शन इस पे हम लोग क्लिक करते हैं क्योंकि हेडर और फुटर को अगर हम लोग एडिटिंग करना चाहते हैं तो कैसे ये होंगी। तो आस्ट्रो ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करते हैं, तो जैसे मैंने क्लिक किया तो अब ये आस्ट्रो फील्ड हमारे पास बन के आ गए। अब सबसे पहला है हेडर बिल्डर, फुटर बिल्डर, लेआउट ऑप्शन, ब्लॉग लेआउट। ठीक है, देखिए कलर, बैकग्राउंड, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इनको आप यूज़ करोगे तो आपको सारे आ जाएंगे। ये देखें ऐसे करके। ठीक है, अब जैसे है ये फुटर ऑप्शन, सेट कलर, इसकी सेटिंग आप करना चाहो आप कर सकते हो। मैंने अब सेट कस्टमाइज़र, ये अभी लोड हो रहा है। ये देखें कॉपीराइट, HTML1, विजेट 2, विजेट 3, सोशल। ठीक है, तो फुटर सेक्शन जो है ना ये इसी तरह से आ जाएगा। ये देखें एक ये कॉपीराइट ये वाला और ये सोशल बटन जो है ना यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा मैं इसको बैक कर लेता हूँ, तो ये वाला इसकी सेटिंग करना चाहो इसको जस्ट पेंसिल के निशान पे क्लिक करना है, तो ये देखें ये वाला टेक्स्ट जो है ना यहाँ पे आ जाएगा। ये ऐसे करके इसकी पेंसिल के निशान पे क्लिक करना है तो फुटर बिल्डर 2 ये यहाँ पे आ जाएगा। फिर ये यहाँ पे गूगल मैप वगैरह जो यूज़ हुई है एड्रेस के लिए, तो इस पे पेंसिल के निशान पे क्लिक करोगे तो ये बाकी चीज़ें भी इसकी यहाँ पे आ जाएंगी सेम इसी तरह से। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप इसमें आना चाहो हेडर बिल्डर में, सेम हेडर बिल्डर आ जाएगा। ये हेडर बिल्डर पे मैंने क्लिक किया तो ये देखें ये इस तरह से आ गई। ये है, इसको चेंज करना चाहो तो ये देखें ये कॉल, एमरजेंसी कॉल, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट मज़ीद और भी आप लिख सकते हो, यहाँ पे मोबाइल नंबर आप अपना डाल सकते हो। ठीक है, सेम इसी तरह से, यानी उस पे आप लेके आओगे माउस जैसे लेके आते हो तो पेंसिल का निशान एक्टिव होता है, उस पर क्लिक करते हो तो वो आपको सेम उसी तरह से लेके चला जाता है। तो ये मेन्यू भी सेम इसी तरह से आ जाएंगे, इनको भी आप एडिट कर सकते हो। तो मैं इसको बैक कर रहा हूँ, यानी हेडर को आपने ऐसे एडिट करना है और फुटर को भी आपने ऐसे एडिट करना है। ठीक है, तो ये इसी तरह से आ जाएगा। अगर मेन्यू आप इसमें से कोई डिलीट करना चाहते हो या इनमें कोई मज़ीद ऐड करना चाहते हो तो मेन्यू के लिए ये कस्टमाइज़ में आना है, कस्टमाइज़ में नहीं सॉरी ये अपेरेंट्स में और फिर ये मेन्यू में आना है। मैं आपको पेजेस क्रिएट करना सिखाऊंगा कि पेजेस आप कैसे क्रिएट करते हो, इनमें से कोई आप डिलीट करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो। तो ऑल पेजेस पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे हमारे पास सारे के सारे पेजेस आ जाएंगे। ये देखें ये बने बनाए पेजेस जो दिए गए हैं ये यहाँ पे जो है ना गिवन है, ये ऐसे करके। ठीक है, कोई नया पेज क्रिएट करना चाहते हो तो ऐड न्यू पे करना है क्लिक। तो यहाँ पे हम लोगों ने पेज का टाइटल डाल देना है, तो पेज का टाइटल जैसे मैं अब डाल देता हूँ डिस्क्लेमर। ठीक है, ये पब्लिश पे क्लिक कर देना है, ये ऐसे इसको मैं कर देता हूँ पब्लिश पे क्लिक। अब इसको मेन्यू में अगर हम लोग ऐड करना चाहें तो जस्ट ये मेन्यू पे क्लिक करना है यहाँ पे। तो अब थोड़ा सा इंटरनेट इशू आ गए हैं तो इस वजह से जो है ना मैं आपको ये नहीं बता पा रहा। अब मेन्यू में जस्ट आपने आना है ये इधर ये मेन्यू सेक्शन में, और मेन्यू सेक्शन में आके तो आप के पास यानी कि साइड पे जो है ना पेजेस आ जाएंगे, उसको ऐड टू मेन्यू करोगे यानी मेन्यू सेलेक्ट करोगे
तो उसको सेव कर दोगे तो वो मेन्यू भी यहाँ पे शो हो जाएगा, जैसे ये वाले शो कर रहे हैं यहाँ पे, ये शो हो जाएगा। फिर इसके बाद प्लगइन आ जाती हैं, तो ये प्लगइन सेक्शन में आना है। ये प्लगइन सेक्शन में आके ऐड न्यू पे करना है क्लिक। तो कुछ प्लगइन हैं जिनमें योस्ट एसईओ है। योस्ट एसईओ आपके पास एसईओ के लिए है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए, तो उसको आपने ज़रूर यूज़ कर लेना है। फिर इसके बाद कई दूसरी प्लगइन है स्टैटिक्स वगैरह। गूगल की अगर आप यूज़ कर रहे हो तो गूगल की साइट किट है, वो आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा कंटेक्ट अस के लिए बल्कि WP फॉर्म दिया गया है तो उसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे तो ऐसे ही लगता है। ठीक है, वो आप यूज़ कर सकते हो। देखें अब मेन्यू यहाँ पे अभी ओपन हो रहा है, तो कुछ नेटवर्क इंटरनेट इशू होने की वजह से जो है ना ये मसले जो है ना आ रहे हैं। व्यू ऑल इस पे करेंगे क्लिक, तो अभी जो हम लोगों ने बनाया था ये अभी ऑफलाइन, क्योंकि ऑफलाइन हूँ तो इसलिए ये नहीं पब्लिश हुआ। तो जैसे ही ये ऑनलाइन होगा तो पब्लिश होके आ जाएगा। तो इसके बाद ये देखें, जैसे ये सैम्पल पेज, मैं ऐड टू मेन्यू इस पे करता हूँ क्लिक, तो ये वाला पेज जो है ना यहाँ पे आ जाएगा इस जगह पे। तो मैं इसको सेव मेन्यू पे क्लिक करूँगा तो ये मेरा पेज यहाँ पे आ जाएगा। तो जैसे ही ये ऐड पेज, क्योंकि अभी ये ऑफलाइन जा रहा है इस वजह से ये नहीं हो रहा, तो सेम इसी तरह से जो है ना ये मेन्यू, ये अभी क्योंकि इंटरनेट कुछ इश्यूज़ हैं इंटरनेट के हवाले से, तो ये नहीं हो रहा, तो इसके लिए माजरत। और सेम इसी तरह से आपने ये देखें प्लगइन का भी इशू आ गया, प्लगइन भी इंस्टॉल नहीं हो रही। तो प्लगइन भी सेम इसी तरह से आपने इंस्टॉल और एक्टिवेट कर देनी है। देखें अभी ये प्लगइन जो है ना यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे सर्च करनी है प्लगइन, जो भी प्लगइन आप यूज़ करना चाहते हो तो उसको सर्च करना है, वो यहाँ पे आ जाएगा, इंस्टॉल और एक्टिवेट कर देना है। अब जैसे अब ये है जेट पैक इंस्टॉल, और इसको मैं एक्टिवेट कर देता हूँ। ये देखें भाई कई तरह की हैं, आपने यहाँ पे जस्ट सर्च कर लेनी है। जैसे योस्ट एसईओ है, कोई सिक्योरिटी की आप प्लगइन यूज़ करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। इसको मैं एक्टिवेट कर देता हूँ। ठीक है, तो प्लगइन भी सेम इसी तरह से यहाँ पे आ जाएंगी। कोई पोस्ट क्रिएट करना चाहो तो पोस्ट भी आप, ये पोस्ट सेक्शन में आना है, ऐड न्यू पे टाइटल और उसकी डिस्क्रिप्शन इमेजेस वगैरह लगानी है, तो आपके पास ये पोस्ट भी क्रिएट होके सेम इसी तरह से आ जाएगी। तो सेम इसी मेथड को यूज़ करते हुए आपने लोकल बिजनेस की वेबसाइट बना लेनी है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में जो बेल आइकन दिए गए हैं ये घंटी का निशान, इस पर क्लिक करके आल पे क्लिक कर देना है। इस तरह क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो मैं आपसे फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।